हम सब ने ये महसूस किया है। घंटे भर इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद अचानक एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग है और बाकी सब लोग पता नहीं कितनी कमाल की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, कोई पहाड़ों पर है, कोई शानदार डिनर कर रहा है। हाँ, कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है। तो आज हम इसी फीलिंग के पीछे की साइकोलॉजी और फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास डिजिटल ईगो एंड द इल्यूजन ऑफ सोशल मीडिया शीर्षक वाला एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो इसी गुत्थी को सुलझाता है। ये बताता है कि कैसे सोशल मीडिया, जो हमें जोड़ने के लिए बना था, वो अनजाने में हमारे अहंकार यानी ईगो को इस तरह पोषित कर रहा है कि हम एक अंतहीन चक्र में फंसते जा रहे हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये डिजिटल दुनिया हमारी असल खुशी और हमारी आत्मा पर क्या असर डाल रही है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत अहंकार की एक बहुत ही अलग परिभाषा से होती है। आमतौर पर तो हम अहंकार का मतलब घमंड समझते हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत के अनुसार अहंकार सिर्फ अभिमान नहीं है, बल्कि एक गलत पहचान से चिपके रहने की जिद है। गलत पहचान? हाँ, ये वो विश्वास है जो मैं का एक झूठा आधार बनाता है। जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सफल हूँ, या मैं एक भागी हूँ। बिल्कुल, ये सारी पहचानें बाहरी चीजों पर टिकी हैं और ये तो बदल सकती हैं। ये वो मैं है जो हमारी डिग्रियों, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी शक्ल सूरत या हमारे सोशल स्टेटस से बना है। हाँ, तो फिर ये गलत पहचान कैसे हुई? ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हिस्सा जरूर है, लेकिन ये हमारा पूरा सच नहीं है। स्रोत का तर्क है कि जब हम इन बाहरी लेबल्स को ही अपना असली मैं मान लेते हैं, तो हम एक भ्रम में जीने लगते हैं। और आज के दौर में इस झूठे मैं को खाद पानी देने का, इसे 24 घंटे जिंदा रखने का सबसे बड़ा अड्डा सोशल मीडिया बन गया है। एकदम। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होती हैं। इस विश्लेषण में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। सोशल मीडिया वो बाजार है जहां आप अपनी शांति बेचकर अटेंशन खरीदते हैं। वाह! हम अपनी जहनी शांति को दांव पर लगाकर दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे सीधे वैलिडेशन ट्रैप यानी पुष्टि के नशे की ओर इशारा करता है। अच्छा। जब कोई अपनी नई गाड़ी या विदेश यात्रा की फोटो डालता है, तो उसका असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। अवचेतन में वो अपने अहंकार के लिए पुष्टि मांग रहा होता है। हर एक लाइक, हर एक कमेंट। हाँ, वो उस झूठे अहंकार की दीवार में एक और ईंट की तरह काम करता है। बिल्कुल। और जितनी ये दीवार मजबूत होती है, हमारा जो असली मैं है, जिसे कुछ दर्शनों में जीवात्मा कहते हैं, वो इस दिखावे के दलदल में उतना ही धंसता जाता है। हाँ, हम अपनी ही बनाई एक डिजिटल इमेज के गुलाम बनते जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा पहलू है जिस पर ये लेख रोशनी डालता है। ऐसा करके हम अनजाने में माया के एजेंट बन जाते हैं। माया के एजेंट? हाँ, माया यानी वो भ्रम जो सच जैसा दिखता है पर सच है नहीं। माया के एजेंट? ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कोई जानबूझकर तो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता। क्या ये विश्लेषण बताता है कि ये अनजाने में कैसे होता है? हाँ, और यही इसकी खूबी है। जब हम सिर्फ अपनी खुशियों की प्रदर्शनी लगाते हैं, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट मील, सब कुछ परफेक्ट, हाँ, तो हम अनजाने में उन लोगों के मन में अभाव और ईर्ष्या का बीज बो देते हैं जो उस वक्त शायद संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। हम एक ऐसी झूठी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई हमेशा खुश है। हम खुद तो उस भ्रम में फंसे हैं, दूसरों को भी इस जाल में खींच रहे हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में अपने बच्चे के लिए एक बहुत इमोशनल बर्थडे पोस्ट लिखा था। पूरा एक लंबा खत सोशल मीडिया पे। ये देखकर मुझे सुरुत की एक बात याद आई कि जहां प्रदर्शन शुरू होता है वहां भावना की निजता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत यही सवाल उठाता है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या वो भावनाएं, वो शब्द ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा गहरे नहीं होते? सही बात है। क्या वो खत सीधे बच्चे को नहीं दिया जा सकता था? प्रेम एक निजी अनुभव है, सार्वजनिक घोषणा नहीं। जब हम इसे पब्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य प्रेम जताने से ज्यादा ये दिखाना हो जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा पिता हूँ। एकदम। तो ये सब हमारी आत्मा पर, हमारी मानसिक स्थिति पर क्या असर डाल रहा है? लेख में एक बहुत डरावने शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तुलना का आत्मघाती चक्र। ये इस पूरी समस्या का केंद्र है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की हाईलाइट रील चला रहा है। सबसे अच्छी तस्वीरें, सबसे खुशनुमा पल, सब कुछ एडिट किया हुआ, फिल्टर किया हुआ। हाँ,
जब कोई व्यक्ति दूसरों की इस चमकती हुई, एडिट की हुई जिंदगी को देखकर अपनी असल अनफिल्टर्ड जिंदगी को कम आंकता है, तो उसका अहंकार बुरी तरह घायल होता है। और फिर वो फोमो वाली फीलिंग शुरू होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो बेचैनी कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा मजे कर रहे हैं या मुझसे कोई ट्रेंड छूट तो नहीं रहा। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये डर ही अपने आप में एक भ्रम है। जिसे लोग मिस करने से डर रहे हैं, वो केवल माया की एक और चमकती हुई रील है, एक और दृश्यम है। दृश्यम मतलब सिनेमा के पर्दे की तरह। बिल्कुल, जो दिख रहा है वो मनोरंजक हो सकता है, लेकिन वो सच नहीं है, और हम उस पर्दे की कहानी को अपनी असल जिंदगी का सच मान लेते हैं। तो फिर असली मिसिंग आउट क्या है? विश्लेषण के अनुसार असली मिसिंग आउट तो तब होता है जब कोई अपनी आत्मा के साथ समय बिताना भूल जाता है। अच्छा। जब वो खुद से मिलना मिस कर देता है, जब बाहरी शोर में वो अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देता है। मतलब दूसरों की हाईलाइट रील देखने की बेचैनी में वो अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खाली छोड़ रहा होता है। एकदम। और इसका एक और नतीजा है निजता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। खाने की थाली से लेकर बेडरूम तक सब कुछ पब्लिक है। विश्लेषण कहता है कि ये हमें पूरी तरह से बहिर्मुखी बना देता है। हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया पर चली जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। किसी भी तरह की आध्यात्मिक या आत्मखोज की यात्रा अंतर्मुखी होने की होती है, खुद के भीतर झांकने की। जबकि ये स्क्रीन हमें लगातार खुद से दूर बाहर की ओर खींच रही है। बिल्कुल, इससे एक डिजिटल मास्क तैयार होता है, एक झूठा व्यक्तित्व। व्यक्ति असल में कौन है ये भूलकर वो बनने की कोशिश करता है जो वो ऑनलाइन दिखाना चाहता है। ये डिजिटल मास्क वाली बात आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, खासकर युवाओं के लिए। आजकल जस्ट बी योरसेल्फ या आई एम अ रेबल जैसे नारे बहुत लोकप्रिय हैं। सुनने में ये बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल पूछता है। इस बी योरसेल्फ में ये योरसेल्फ आखिर है कौन? ये सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। हाँ। लेख इस स्व यानी सेल्फ को बहुत दिलचस्प तरीके से तोड़कर विश्लेषण करता है। वो पूछता है, क्या ये स्व आपका शरीर है? हाँ, अगर हाँ, तो ये तो बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदल रहा है। तो फिर असली आप कौन है? और क्या ये आपका नाम और पता है? वो तो समाज से मिला एक लेबल है, उधार का है। या फिर ये आपकी विद्रोही विचारधारा है, आपका रेबल होना? और यहाँ पर विश्लेषण एक बहुत चौंकाने वाला तर्क देता है कि शायद ये विद्रोही विचारधारा भी आपकी अपनी नहीं है। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि हो सकता है ये विचारधारा किसी वेब सीरीज या किसी इन्फ्लुएंसर ने आपके दिमाग में प्लांट की हो। जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं, क्या वो सच में आपका है या स्क्रीन से उधार लिया गया है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे लोग अपनापन या ओरिजिनलिटी समझ रहे हैं, वो भी एक तरह से कॉपी पेस्ट है। ये तो बहुत रैडिकल विचार है। अगर हमारी पहचान उधार की है, तो फिर हमारी अपनी ओरिजिनल चीज क्या है? क्या कुछ है भी या नहीं? स्रोत इसे बोरोड पर्सनालिटी कहता है। हम किरदार ओढ़ लेते हैं ये जाने बिना कि असल में पर्दे के पीछे कौन है। और सोशल मीडिया इस उधार के व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए 24 घंटे फीडबैक और वैलिडेशन देता रहता है। और जहां तक ओरिजिनल होने की बात है, तो लेख का इशारा है कि असली स्व इन सब बाहरी परतों के नीचे छिपा है, जिसे खोजने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात कहनी होगी जी। ये विश्लेषण सोशल मीडिया को पूरी तरह से विलन नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। चाकू यदि डॉक्टर के हाथ में हो तो जीवन बचाता है, डाकू के हाथ में हो तो जान लेता है। बिल्कुल, उद्देश्य ही सब कुछ है। तकनीक अपने आप में न्यूट्रल होती है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो डॉक्टर वाला पक्ष क्या है? डॉक्टर वाला पक्ष ये है कि आज लोग सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के बेहतरीन गुरुओं को सुन रहे हैं, मंदिरों और पवित्र स्थलों के लाइव दर्शन कर रहे हैं, नया ज्ञान और स्किल्स सीख रहे हैं। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और डाकू वाला पक्ष? डाकू वाला पक्ष ये है कि अधिकांश लोग इसके दृश्यम यानी दिखावे में फंसकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को और लंबा और जटिल बना रहे हैं। वे जीवन के सबक अपने माता पिता, अपने बड़ों या असल जिंदगी के अनुभवों से नहीं, बल्कि वेब सीरीज के काल्पनिक अक्सर टूटे हुए किरदारों से सीख रहे हैं। वे अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा दूसरों की जिंदगी देखने और अपनी जिंदगी दिखाने में खर्च कर रहे हैं। सही। इसी से जुड़ी एक और आधुनिक समस्या है जिसके बारे में लेख बात करता है, लेबलिंग की बीमारी। आजकल लोग, खासकर युवा, बहुत जल्दी खुद पर लेबल लगा लेते हैं। मुझे एंग्जाइटी है, मैं डिप्रेशन में हूं। हाँ,
और यहाँ स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और मददगार नजरिया पेश करता है। हाँ, वो कहता है, आप वो आकाश हैं जिसमें ये विचार और भावनाएं बादलों की तरह आ जा रहे हैं। आप बादल नहीं हैं। आप आकाश हैं, बादल नहीं। इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि बादल आते हैं, घिरते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वो हमेशा वही रहता है। हाँ, शांत और विशाल। ठीक वैसे ही बेचैनी, दुख या खुशी के भाव मन में आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं है। अच्छा, आप वो चेतना है जो इन अवस्थाओं को देख रही है, अनुभव कर रही है। जब आप कहते हैं मुझे एंग्जाइटी है, तो आप खुद को उस गुजरते हुए बादल से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। अपनी पहचान उस अस्थायी भाव से बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब सोशल मीडिया हमें लगातार बादलों पर फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो हमें यकीन दिलाता है कि हम सिर्फ एक एंग्शियस पर्सन हैं या एक डिप्रेस्ड पर्सन हैं। ये याद दिलाने के बजाय कि हम वो आकाश हैं जिसमें एंग्जाइटी बस एक गुजरता हुआ बादल है। एकदम। ये नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। स्रोत के मुताबिक सही समझ ये है कि अभी मन में बेचैनी का भाव है, न कि मैं बेचैन हूँ। खुद को इन लेबलों की जंजीरों में जकड़ना एक और बंधन है जिसे अक्सर सोशल मीडिया ट्रेंड्स और मजबूत कर देते हैं। तो इस सारी चर्चा के बाद हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। अगर हमें इस डिजिटल माया, इस दिखावे के चक्कर से बाहर निकलना है तो रास्ता क्या है? इस विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बहुत सीधा और स्पष्ट है। रास्ता अंतर्मुखी होने में है। अंतर्मुखी होना। हाँ, आंतरिक चिंतन, यानी खुद के साथ समय बिताना, अपने विचारों को बिना जज किए देखना, यही वो एकमात्र हाईवे है जो आपको आपके असली स्व या आपकी आत्मा की ओर वापस ले जाता है। और इसके विपरीत बाहरी दुनिया में अहंकार की पुष्टि के लिए, यानी लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना, ये उन जंजीरों को सोने के गहने समझकर पहनने जैसा है। वाह, वो दिखती तो बहुत सुंदर और कीमती हैं, पर असल में हमें बांधती हैं और खुद से ही दूर कर देती हैं। बिल्कुल, मतलब हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है, बिल्कुल। एक बैटरी की तरह है। जब हम इसे दिन भर बाहर की दुनिया में दूसरों की राय और उनके वैलिडेशन के लिए खर्च कर देते हैं, तो आंतरिक चिंतन के लिए खुद को चार्ज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हम बाहर से हजारों लोगों से कनेक्टेड दिखते हैं, लेकिन भीतर से एकदम अकेले रह जाते हैं। इस विश्लेषण के अंतिम शब्दों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं। जब तक आप दूसरों की टाइमलाइन देख रहे हैं, आप अपनी जीवन रेखा, लाइफ पाथ से दूर जा रहे हैं। और हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। स्रोत हमसे एक सवाल पूछता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या फायदा उन जंजीरों को सोने की समझकर गले में पहनने से, जो अंततः आपको आपके स्व से ही दूर कर दे?